बासी प्रोडक्ट नई पैकिंग के साथ आ रहा है, इसको मैं उसी नज़र से देख रहा हूँ कि इसको अभी भी फेंकना है और घर जाकर भी फेंकना है। ये पीआर टीम काम कर रही है और जॉर्ज सोरस आज पूरा स्पॉन्सर्ड कर रहा है इनको। ये आज से नहीं, 3 महीने पहले से ही इन्होंने अंदर से इनकी जो स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं ना, किया है। मगर मैं कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन को आगे आना चाहिए कि एक इंडिया, नहीं तो कल कोई भी आकर पार्टी रख दे या कोई ऐसा अलायंस कर दे, भारत अलायंस या कुछ इस तरह से। मजबूरी में मजदूरी कर रहा है केजरीवाल। आपने देखो कहावत में है, जब बर्तन में खिचड़ी पकते हैं अच्छे से बीमार ठीक हो जाते हैं, दिमाग में खिचड़ी पकते हैं अच्छे से बीमार हो जाते हैं। दूसरा था भारत हमारा बपौती है, हम जैसा चाहे जैसे रखें, जैसा चाहे वो करेंगे। लेकिन मोदी ने इनकी एक थोड़ी सी चाय वाला शुगर क्या चीनी क्या तेज है, पूरी विपक्षी शुगर हाई हो रखा है अभी। ये अपने वोट बैंक कर रहे सारे मिल के, सारे चोर इकट्ठा हो गए। अभी सोच रहे कि इसी तरह से लोग पब्लिक को भ्रमित करें, तो पब्लिक भ्रमित नहीं होगी चाहे कितना भी जोर लगा ले। मोदी जी है, चाहे 1000 ग्रुप बना ले, कुछ भी कर ले, मोदी का मुकाबला इनके बस की है नहीं। ये कितने भी मीटिंग, अभी तो मीटिंग चल रही है इनकी, होने कुछ इनसे हो नहीं। बासी प्रोडक्ट नई पैकिंग के साथ आ रहा है, इसको मैं उसी नज़र से देख रहा हूँ कि इसको अभी भी फेंकना है और घर जाकर भी फेंकना है। तो ये उसी तरह से देखा जा रहा है। जो एक दूसरे के लिए मतलब एक कुत्ते बिल्ली वाला बैर रखते थे और हर बार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया करते थे, आज सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच के लिए इतने मजबूर हो गए हैं कि एक विकास पुरुष को, सिर्फ मोदी को हटाने का एजेंडा है इनका। सिर्फ और सिर्फ क्यों मोदी का उठाओ, क्यों भाई वो ईडी की कार्रवाई कर रहा है हम पर, भाई हमें भ्रष्टाचार नहीं करने दे रहा। मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिल रही, किस वजह से? क्योंकि उसने भ्रष्टाचार किया है। इस वजह से अध्यादेश के समर्थन लेने के लिए आज ये गिर चुके हैं। पर वही मैं थोड़ा सा पूछना चाह रहा था कि कुछ दल, जैसे 26 दल हैं, तो वो इंडिया का नाम कैसे रख सकते हैं? क्योंकि इंडिया तो भारत है, और भारत, अगर पूरी भारत की बात हो रही है तो भारत में 26 दल तो है नहीं। ये पीआर टीम काम कर रही है और जॉर्ज सोरस आज पूरा स्पॉन्सर्ड कर रहा है इनको। ये आज से नहीं, 3 महीने पहले से ही इन्होंने अंदर से इनकी जो स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं ना, किया है। मगर मैं कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन को आगे आना चाहिए कि एक इंडिया, नहीं तो कल कोई भी आकर पार्टी रख दे या कोई ऐसा अलायंस कर दे, भारत अलायंस या कुछ इस तरह से। जहां जीत हार की बात होती है, हमें देश में रहकर देश का नाम पर ही हार का हम नहीं ले सकते। यहाँ तो हारेगा कोई ना कोई। अगर यहाँ ये अलायंस हारेगा तो क्या कहेंगे, इंडिया हारी है? नहीं, ये इनका जो षड्यंत्र है, ये इलेक्शन कमीशन को इसमें इंटरफेयर जरूर करना चाहिए और खासकर इसमें जो भी लीगल जो जानकारी रखने वाले लोग हैं उनको आगे आना चाहिए और इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बाकी रही बात इस अलायंस की, तो ये 2019 में भी हमने ऐसे हाथ डाल कर लोगों को देखा था हमने। उस वक्त भी इनकी ताश की पत्ते होते हैं ना, जैसे वो पूरा महल बनाते हैं ना, तो बस थोड़ी सी हवा चली थी मोदी जी की, 303 सीटें भाजपा लेकर आ गई थी पिछले बारी से ज्यादा। और उस वक्त इन्होंने क्या क्या चिल्लाया था, चौकीदार चोर है, इस तरह की बातें की थी। फिर माफी मांगी कोर्ट में जाकर इन्होंने। इस बार इन्होंने अडानी चिल्लाया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो है खारिज हो गई विदेशों में, जब जांच हुई वहां पे अडानी को क्लीन चिट मिली है। मगर मैं एक चीज पूछता हूँ, ये अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, कैसे राष्ट्रवादी है ये कि अपने देश के इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन को ही विलियन की तरह पोर्ट्रेट कर रहे हैं। अडानी ऐसे बना दिया इन्होंने जैसे देश का कोई विलियन हो। इनका हर एक रूप ना जनता पहले ही देख चुकी है। इसमें एक चेहरा मैं आपको गिनाता हूँ, महबूबा मुफ्ती, वो भी इसी लाइंस में बनी है। आज वो अपने आप को पेट्रियोटिक बता रही है इंडिया की, जो कभी जिनका सुबह जो है पाकिस्तान के बिना होती ही नहीं थी। जब तक वो पाकिस्तान के समर्थन में 2 बातें ना बोल देती थी, तब तक उनको लगता ही नहीं थी कि मैं जागी हूँ। ये महबूबा मुफ्ती की बात कर रहा हूँ। वहीं उमर अब्दुल्ला जो आज ये सपने देख रहा है कि ये अलायंस जीतेगा तो मैं इंडिया से दोबारा जम्मू कश्मीर को अलग करने का षड्यंत्र रचूंगा। तो ये मुझे बताइए, क्या ये अलायंस कामयाब हो सकता है? जो अलगाववादी को भी अपने साथ ले रहा है, उधर कम्युनिस्ट लोग उनको भी, जो आपस में कभी इन्होंने इन्हीं कांग्रेसियों का रक्त बहाया था, जिन्होंने बंगाल में जाइए, जो कांग्रेसियों का इसी पंचायत में यहाँ कितनी मारदाड़ हुई, वहां पे कितने कांग्रेसी वर्कर मरे। मगर कांग्रेस सरकार, कांग्रेस नेतृत्व जो है, अगर अपने कार्यकर्ताओं
उनका सगा नहीं हुआ, उनके परिवारों का सगी नहीं हुई, तो क्या ये अलायंस देश की सगी हो सकती है? अब एक और चीज बताता हूँ, इस अलायंस से एक फायदा भी है, पता है आपको? अब राहुल गांधी विदेश की धरती में ये नहीं कहेगा कि इंडिया में लोकतंत्र नहीं है, अब उसको डिफरेंशिएट बताना पड़ेगा कि इंडिया कौन सा, मेरा इंडिया जो हम अलायंस करके बैठे हैं या भारत। अब उसको डिफरेंशिएट खुद ही करना पड़ेगा, भारत का नाम लेना पड़ेगा उनको कि भाई इंडिया में लोकतंत्र है या नहीं है, वहाँ बोलने की आज़ादी है या नहीं है। अब इनका भी अब इंडिया अपना पर्सनल इंडिया बनाया है कि वहाँ भ्रष्टाचार है या नहीं है, ये अब डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इनको। जो उस वक्त राजीव गांधी के टाइम से यूपीए बना था, या उस वक्त के जो अलायंस चलकर आकर आगे यूपीए बना, आज वो खत्म हो गया। सोचो, इनकी नालायकी ही दर्शाता है कि आज यूपीए खत्म कर इनको नया अलायंस बनाना पड़ रहा है। आज मोदी जी की ये अचीवमेंट है कि उनको टकराकर ये यूपीए से नहीं टक्कर ले सकते, अब इनको नया अलायंस करना पड़ रहा है, और सिर्फ किसके लिए? सत्ता के लालच के लिए। अच्छा, अपनी महत्वाकांक्षाएं, हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, किसी को मुख्यमंत्री बनना है, किसी को प्रधानमंत्री बनना। आज आप जो कभी अंग्रेज यहाँ पे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी किया जाते थे, अब ये कल से मैं देख रहा हूँ, जब से ये नाम अनाउंस हुआ है ना, एक एनडीए को मतलब एक तरह से दुश्मन बना दिया और एक तरफ इंडिया खड़ा कर दिया। इंडिया शब्द अपनाने से इस तरह का अपने समाज में विभाजन का काम करने का काम, ये जो ना पब्लिसिटी कर रहे हैं ना, ये विभाजित करने का। एनडीए वर्सेस इंडिया क्या हुआ? आप भी तो एक पॉलिटिकल पार्टी हो, एनडीए भी इसी मुल्क का ही है, आप भी इसी मुल्क के हो, आपका भी दायरा लिमिटेड है, एनडीए का भी दायरा अपना लिमिटेड है, उस पर वोट मांगिए। आप इंडिया बनाम इंडिया कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को बीच में आना जरूरी है इसमें। और इसमें एक साइड तो ये क्लियर है कि ये मेरिट बेसिस पर मोदी जी से नहीं लड़ पाते, यही आपसी गठबंधन करके, यही तिकड़म लगाकर ये कोशिश में है कि कहीं हमारी दाल गल जाए। अंदर से ये भी जानते हैं कि आएगा मोदी। और जो इन्होंने इंडिया नाम रखा है, बहुत सही कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, दिल्ली के लिए कर रहे हैं। आपने कभी भी सुना होगा जो एक मजदूरी में एक मजदूरी करने पड़ता है, सुना होगा ना, मजदूरी में मजदूरी करने पड़ता है। और आज वही अरविंद केजरीवाल मजदूरी में मजदूरी कर रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल जो मान लो कांग्रेस सरकार को दिल्ली से उखाड़ के फेंक दिया, पंजाब से उखाड़ के फेंक दिया, उस कांग्रेस के साथ केजरीवाल कभी कर सकता है, बना सकता है क्या? लेकिन उसको अध्यादेश की कानून सता रहा है, जब अध्यादेश लागू हो जाएगा उसके बाद केजरीवाल का पूछना, अध्यादेश लागू होकर ही रहेगा। चाहे देखो मजबूरी में मजदूरी कर रहे हैं केजरीवाल। आपने देखो कहावत में है, जब बर्तन में खिचड़ी पकते हैं अच्छे से बीमार ठीक हो जाते हैं, दिमाग में खिचड़ी पकते हैं अच्छे से बीमार हो जाते हैं। आज आपने देखे पटना से भग के केजरीवाल आया था दिल्ली, और वहाँ से बेंगलोर से भग के नीतीश कुमार लालू यादव भग के आया था। लालू यादव ये सोचता है कि नीतीश कुमार को पद मिल जाएगा तो हमारा बेटा के सीएम बनने के लिए वो मिल जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार पार्टी के एकजुट किया, एक विपक्ष भतीजा को ले लेकर बंगाल बिहार घूमते रहा, एक पार्टी एकजुट किया और नीतीश कुमार को भगा दिया, सोनिया गांधी का अगुवाई में खड़ा कर दिया। तो ये अब कौन सा फेस में चुनाव लड़ेंगे? अभी तक इनकी कोई फेस ही नहीं आ रहा है। तो आपको लगता है कि केवल जो ये 26 पार्टियां यही भारत को रिप्रेजेंट कर रही है, बाकी सब पाकिस्तान की हैं? भाई देखो, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप पार्टी बनाने से नहीं होता, पार्टी निभाने पड़ते हैं। अभी सीट के बंटवारा करोगे, आप समझौता करोगे क्या? आज जो कांग्रेस की पार्टी जो जहाँ चुनाव लड़ेगा वहाँ अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ेंगे, समझौता करेगा क्या? कभी नहीं होगा भाई साहब। आप भी बहुत जल्दी आप आने वाले समय में जयंत चौधरी भी बीजेपी में आएगा, नीतीश कुमार की सरकार टूट जाएगा, 1 महीने के अंदर में ही सरकार टूट जाएगा, आप देख लेना। अच्छा, जो बीजेपी समर्थक हैं वो ये जो फैसला लिया गया इसका विरोध करेंगे क्या? आपने देखे नीतीश कुमार के सुनील सिंह ने बीच विधानसभा के अंदर में इतना बेइज्जती किया, अगर दूसरा कोई होता ना तो भाई जब पद छोड़ के इस्तीफा देकर घर में चला जाता। तभी तेजस्वी यादव ने वहाँ पर गौर से सुनते रहा, एक बार भी जवाब नहीं दिया। जो हमारे बिहार के सीएम है, ऐसे एल बात नहीं बोलो। कितना बात बोला था उसको सुनील सिंह ने, बोला था कि नहीं बोला था? लेकिन मजबूरी है, नीतीश कुमार के कुर्सी के पीछे पता नहीं क्या फेविकल चिपक गया है, जो कुर्सी से उखड़ ही नहीं रहा है। कांग्रेस के वजूद अब नहीं रहा पहले जैसा। कांग्रेस जो अपना देश की बपौती समझते थे, एक चाय वाला ने उखाड़ के इनकी बपौती खत्म कर दिया। कभी सोचा नहीं था कांग्रेस एक चाय वाला ने हमारा बपौती खत्म कर देगा, कांग्रेस की बपौती खत्म कर दिया। जो सोचा था भारत हमारा बपौती है, हम जैसा चाय जैसे रखें, जैसा चाहे वो करेंगे। लेकिन मोदी ने इनकी एक थोड़ी सी चाय वाला शुगर क्या चीनी क्या तेज है, पूरी विपक्षी शुगर हाई हो रखा है। अभी विपक्षी पार्टियों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, इस पर क्या कहेंगे? तो इंडिया तो पहले है ही, इंडिया रखने से इनको कौन से क्या फ़र्क पड़ जाएगा इनको? ये अपने वोट बैंक कर रहे सारे मिल के, सारे चोर इकट्ठा हो गए। अभी सोच रहे किसी तरह से लोग पब्लिक को भ्रमित करें, तो पब्लिक भ्रमित नहीं होगी चाहे कितना भी जोर लगा ले। मोदी जी है, चाहे 1000 ग्रुप बना ले, कुछ भी कर ले, मोदी के मुकाबला इनके बस की है नहीं। ये कितने भी मीटिंग, अभी तो मीटिंगें चल रही है इनकी, होने कुछ इनसे हो नहीं। जो काम ये करेंगे कुछ नहीं इनके बस की है, ये खाली पब्लिक को भ्रमित कर रहे हैं और कुछ इनका वो नहीं।
नहीं, आपको क्या लगता है कि क्या 26 पार्टियां मिलकर इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं? ये कुछ नहीं करेंगे, ये 26 मिल के जो है पब्लिक को भ्रमित करे, ठीक है। इनका वोट बैंक इनका क्या है कि बाहर से जो घुसपैठिए आ रहे हैं उनको सपोर्ट करते, उनके ये बिजली पानी फ्री, वोट उनका वोटर कार्ड बना रहे, सब कुछ बना रहे। तो ये जो बांग्लादेशी आ रहे हैं इनको वो करो ना, इनको सेकुलर, ये इंडिया नहीं बना रहे, ये बना सेकुलर इंडिया का इनका मकसद है। हिंदुओं से इनको नफरत है, राम मंदिर कांग्रेस ने नफरत किया, अब केजरीवाल वही काम कर रहे हैं। अब केजरीवाल कांग्रेस अभी एक हो गए, सारे चोर इकट्ठा हो रहे, लालू जितने भी है इनका बस कुछ नहीं है, ये खाली पब्लिक को ये करने के मोदी अरे मोदी जो काम कर रहे हो तुम कभी सोच नहीं सकते हो। जब तुम सो जाते हो मोदी तब तक जागते रहते हैं, मोदी वहाँ शुरू करते, तुम्हारी सोचा वहाँ बंद होती ना, मोदी वहाँ सोचना शुरू करते हैं। तो इनका बस के कुछ नहीं है, ये केवल पब्लिक में भरम फैलाएंगे, इनको मिलना कुछ भी नहीं है। मोदी जी 400 पार सीट ले जाएंगे, इनको पता लग जाएगा। अगर इनका सही होता ना, जैसे इनका यूपी है, यूपीए रखते जो शुरू, जैसे बीजेपी का भी एनडीए पे चल रहे हैं ना, तो आप उस पर विश्वास रखो ना। इसका मतलब इनको कांग्रेस पे विश्वास नहीं है। ये पता नहीं कौन प्रधानमंत्री बनेगा, क्या बनेगा। 2-2 महीने के 6-6 हमने 6-6 महीने प्रधानमंत्री पहले भी देखे। तो अगर 2-2 महीने के प्रधानमंत्री बनेंगे, 1 महीने बनेंगे, इनके पास कुछ नहीं है। देश मजबूती से चलता है और मोदी संघ मजबूती से चला रहे, और मोदी जी चलाएंगे। अच्छा, और उसके बाद योगी चलाएंगे। आपको क्या लगता है कि अपनी महत्वाकांक्षा, जैसे हर किसी की महत्वाकांक्षा होती है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, किसी की महत्वाकांक्षा मुझे प्रधानमंत्री बनना है, हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षा होती है, तो ये अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए या केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं ये लोग? राजनीति चमका रहे, वही काम कर रहे हैं। अब केजरीवाल सोच रहे हैं पीएम बन जाऊं, दिल्ली तो संभाल नहीं रही। अभी दिल्ली में बाढ़ कितना बुरा हाल हो रहा है। अब कह रहे हैं साहब हरियाणा वाले पानी छोड़ रहे हैं, भाई हरियाणा में कोई पहली बार तो छोड़ नहीं रहे, हरियाणा हर साल पानी आता है, पहले भी कई बार आ चुका है पानी। लेकिन केजरीवाल जी अपना काम तो कुछ करते नहीं है, सोच रहे पीएम ऐसे बन जाए फ्री में, तो फ्री में पीएम नहीं बनते। आप मेहनत करिए, मोदी जी 24 घंटे काम कर रहे हैं, योगी जी 24 घंटे काम कर रहे हैं, ये काम कुछ नहीं कर रहे, काली बदनामी कर रहे हैं, इनका और कुछ काम नहीं है। नहीं, पर अगर बात करें एनडीए की, तो एनडीए की भी बैठक आज दिल्ली में हो रही है जिसमें 38 पार्टियां शामिल हुई हैं। तो क्या लगता है कि एनडीए जो बीजेपी की अगुवाई में जो एनडीए की बैठक हुई है जिसमें 38 पार्टियां शामिल हुई हैं, तो क्या लगता है कि एनडीए विपक्ष पर भारी पड़ पाएगा? एनडीए तो बीजेपी का ही है, बीजेपी एनडीए अलग थोड़ी है। तो विश्वास है, वाजपेयी जी ने शुरू किया था, वही कुनबा भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। देखो विश्वास, आप अगर ये यूपीए रखते ना तो हम मान जाते कि हाँ भाई सही चल रहे हैं। इसका मतलब इनको बेच ही नहीं है, कभी रखे पीडीए, कभी यूपीए, कभी इंडिया। क्या इंडिया तो पहले से है। क्या करोगे इंडिया में, क्या करोगे तुम? सेकुलर देश बनाओगे इसको, मुसलमानों के लिए राजनीति करोगे?